सभी को नमस्कार। मैं पहली बात तो ये कि हमने कोई गलती नहीं करी जिसकी हम माफ़ी मांगे। हम हमारा एक विरोध दर्ज कराने के लिए परसों के कार्यक्रम में गए थे और वो विरोध कराने के बाद हम वहाँ से जब हमें उचित आश्वासन मिला, उचित व्यक्ति द्वारा जब हम वहाँ से आ गए थे, हमने न तो कार्यक्रम में कोई व्यवधान पैदा किया, न कार्यक्रम में किसी प्रकार की हमने कोई नारेबाजी करी। जहाँ हमारे को आयुक्त महोदय और नगर निगम प्रशासन से हमारा गतिरोध था कि क्यों विधायक को नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है, क्यों उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक बार नहीं, कई सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे कि जिसके अंदर विधायक जी को नहीं बुलाया गया, तो उसका विरोध दर्ज कराने गए थे। और माननीय कलेक्टर साहब ने जब कहा कि इसकी हम इंक्वायरी करेंगे, हम वहाँ से आ गए थे। आने के बाद सब बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था। कल माननीय मेयर साहब ने जो प्रेस में कहा कि कुछ पार्षद मेरे से माफ़ी मांगने आए थे और उनसे मैं कहती हूँ जाके मीडिया में माफ़ी मांगे, तब हमारे को यहाँ आपके बीच में आना पड़ा और इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कल उनसे मिलने गया था, लेकिन मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ और कल राष्ट्रीय खेल दिवस है और निगम के द्वारा हमारे को एक प्रायोजित कार्यक्रम करवा रहे हैं। उस कार्यक्रम को उचित निमंत्रण देने गया था। मेरे उच्च जिनसे वह उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर नाराज़ है। मैंने कहा मेयर नाराज़ है, कोई बात नहीं मेयर साहब, क्योंकि मैं दूसरे दायित्व पे हूँ, इसलिए मैं उस दायित्व का निर्वाह करने जा रहा हूँ। मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तो मैं पार्षद के रूप में नहीं गया था, मैं उनसे मिलने गया, उनको निमंत्रण देने गया। ये मेरा नैतिक दायित्व था कि मैं उनको निमंत्रण दूं, क्योंकि नगर निगम उस कार्यक्रम का प्रायोजित कर रहा है, उसका प्रायोजन कर रहा है। और ये बात हुई, लेकिन उन्होंने जब मेरे वहाँ जाने का स्टेटमेंट को नज़रअंदाज किया और मेरे को आपको मिस इंटरप्रिटेट करके जब स्टेटमेंट किया, तो आपके बीच में आने का मुझे मतलब मेरा मजबूरी हुई कि मेरे को आने पड़े, नहीं तो मेरे अस्तित्व का सवाल था। मेरे मेयर साहब का कहना है कि आप उनके पास माफी मांगने गए थे, आप उनके पास माफी मांगने गए थे, तो उन्होंने आपसे कहा कि आप लोग मीडिया के सामने माफी मांगी। अब आप लोग मीडिया के सामने क्या कहते हैं? मैं मीडिया के सामने यही कह रहा हूँ ना कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मैं यही माफ़ी आपसे मांग रहा हूँ कि मैंने उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, ये विधायक का दर्द है, आप लोग क्यों उठा रहे हो इस दर्द? मैं फिर कह रहा हूँ, ये विधायक का दर्द नहीं है। विधायक का दर्द है, मैं विधायक को नहीं बुला रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई विधायक आदि अजमेर की प्रतिनिधि है। अजमेर में 2 विधानसभा है और उसमें से आधी विधानसभा को तो आधे अजमेर के प्रतिनिधि हो गए। जब आधे अजमेर का प्रतिनिधि को नगर निगम के कार्यक्रमों में, और ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। वो विधायक किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो ये नैतिक दायित्व नगर निगम का है, प्रोटोकॉल में उनका आना जरूरी है। अगर वो नहीं आए तो आपको पता है, अगर दोनों विधायक उपस्थित नहीं हो तो नगर निगम की जीसी होगी, जीसी का कोरम पूरा नहीं होगा। वो इतना वाइटल इंपॉर्टेंट सर, वो नगर निगम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आना नहीं आना उनका विवेक है, लेकिन बुलाना नैतिक दायित्व है नगर निगम का। वो निगम का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो निगम से निगम उनको बुला के उनका अधिकार है नगर निगम का अंदर। पार्षदों का आप दर्द बता रहे हो, पार्षदों का विरोध है, तो उत्तर के पार्षद आपके साथ क्यों नहीं? भाई हम ये फिर वही वाली बात आ गई ना। यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उत्तर के पार्षद नहीं है या दक्षिण के पार्षद हैं। जहाँ का अगर मेरे पेट में दर्द है तो मैं पेट की गोली खाऊंगा ना दर्द की। तो अगर दक्षिण के विधायक को नहीं बुलाया तो दक्षिण के विधायक, दक्षिण के पार्षद ही बोलेंगे। अब अगर पेट दर्द है तो हार्ट की गोली तो खाने से रहा। दक्षिण का विधायक को नहीं बुलाया तो उत्तर के पार्षद तो आने से रहे, क्योंकि वो तो। और यही बात हम कह रहे हैं कि भाई आपका जो भी नगर निगम का जो भी पॉलिटिकल मोटिव है, लेकिन वो आए नहीं आए उनकी मर्जी है, लेकिन बुलाना आपका नैतिक दायित्व है।